गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है। मेरी मर्जी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मजे का खाना, एक है मोमिन होना और एक है कि मजा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूं। यानी मोमिन होने का मजा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ नसीब होना कि मैं मोमिन हूं। हुजूर ने फरमाया तू 3 चीजें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान यानी मोमिन होने का भी मजा, मुसलमान होने का भी मजा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं 3 चीजें पैदा कर। एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीजें प्यारी हैं या 2 कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हजरत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज्यादा प्यारी है आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूँ, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन हजरत उमर बोले का या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियां, मुंह रखने के लिए ताल्लुकात, जरूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूंकि मेरी मजबूरी है, चूंकि मुझे जरूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मजा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद हो, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मजा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा, फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। आप जब ये चीजें पैदा कर लेते हैं, हुजूर की मोहब्बत अपनी तबीयत में ढाल लेते हैं, फिर कोई चीज खुश्क नहीं रह जाती। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं। इधर सारी दुनिया जाएगी, मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। मरहूम आजम ने तो कहा था, आजम हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हर बुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे, तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया। अब मैं किसी वो शायद फराज ने कहा था कि शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। बड़ी प्यास थी पर फिर भी हमने गैरत से पिया जो भी पिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर तो हमने भी जाम रख लिया। तो सारी दुनिया जा रही है तो फिर हमने जाना है, ये तो बात ही ठीक नहीं भाई। अब सारे चूंकि कह रहे हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तो इजहार मोहब्बत करना है, तो ठीक है मैं भी कर देता हूँ। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फकत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना, कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बन के हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्जों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया है तो बस हो गया है।
ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے. حضور کی محبت ایمان ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو, کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سادے سے, خوبصورت سے, میٹھے سے, تھوڑے جملے بولنے والے صحابی. کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے, وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے, چہرے پہ کمزوری ہے. تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا. فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا, یہ دو جہاں کے شاہ ہیں, بس پاس کچھ رکھتے نہیں, اختیاری فقر ہے, بس کھجور پانی پہ گزارا ہے, کئی دنوں سے کھایا نہیں. صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں, یاری کر. میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں. اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی, یہ والا انداز نہیں. بس محبت ہو گئی, بس پیار ہو گیا, یعنی غلامی کر لی. اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں, یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے. یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے, پھر بندہ پیار کرے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا, وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا, وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا, حالات کو دیکھ کر نہیں بنا, بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے, حضور سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. حضور مسکرائے, فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو, ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے. تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا, لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے. وہ